दोस्तों, दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर हाजिर हो रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बात बहुत पहले की है। एक बार रमेशर काका अपने बेटे से मिलने लखनऊ गए हुए थे। वे शाम को लगभग 4 बजे लखनऊ से ट्रेन पकड़कर मकरेड़ा के लिए रवाना हुए। मकरेड़ा पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। मकरेड़ा पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि शायद इस समय टिकरिया जाने के लिए कोई गाड़ी मिल जाए। टिकरिया और मकरेड़ा के बीच मात्र 6-7 किलोमीटर की दूरी थी और इस रूट पर 1-2 पैसेंजर गाड़ियां ही दौड़ा करती थी। पर मकरेड़ा से टिकरिया होकर आने वाली रात वाली पैसेंजर निकल चुकी थी। अब रमेशर काका क्या करे? पहले तो उन्होंने वह रात स्टेशन पर ही गुजारने की सोची, पर फिर पता नहीं उन्हें क्या सूझा। अपना झोला झंडा उठाया और रेल की पटरी पकड़कर मकरेड़ा से टिकरिया की ओर चल दिए। टिकरिया में स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर उन्होंने एक झोपड़ी डाल रखी थी और उसी में चाय पकौड़ी आदि बेचा करते थे। रमेशर काका निडर होकर तेजी से पटरी के किनारे किनारे आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें तो देर सबेर पैदल ही पटरियों से होकर इधर उधर जाने आने की आदत थी। उस काली रात में भी वे तेजी से आगे बढ़े चले जा रहे थे जैसे दिन का प्रकाश हो। अभी रमेशर काका लगभग 1 किलोमीटर तक बढ़े होंगे, तभी उन्हें पटरी के बीच एक बकरी मिमियाती हुई नजर आई। उन्होंने पास जाकर देखा तो एक बकरी जिसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ था, उससे एक कपड़ा लिपटा था जो पटरी के बीच में फंस गया था। पहले तो रमेशर काका के दिमाग में यह बात आई कि आखिर इतनी रात को यह बकरी यहां कैसे आई, कौन लेकर आया उसे और छोड़कर क्यों चला गया। खैर, रमेशर काका ने और अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए उस बकरी के गले में फंसे फंदे को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। वो कपड़ा बुरी तरीके से उलझ गया था, गले में फंसा था, पटरी में फंसा था, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी दौरान उस लाइन से होकर एक मालगाड़ी धीरे धीरे गति से आगे बढ़ रही थी। रमेशर काका उस बकरी के गले के फंदे को निकालने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें आती हुई मालगाड़ी की सुध न थी, ना ही उनकी उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह मालगाड़ी रमेशर काका के बहुत करीब आ गई। अरे यह क्या? अब जाकर रमेशर काका को मालगाड़ी का आभास हुआ। उन्होंने जैसे ही कूदकर भागने की कोशिश की, त्यों ही उस बकरी ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसा लगता था बकरी के रूप में कोई दैत्य है। अब तो रमेशर काका डर भी गए और उस बकरी ने भागते रमेशर काका की धोती को मुंह में दबाकर पटरी की ओर खींचना शुरू कर दिया। अब रमेशर काका एकदम से असहाय हो गए थे, पसीने से पूरी तरह भीग गए थे। अब वह मालगाड़ी और भी करीब आ गई थी। ऐसा लगता था कि अब उनका जीवन ही नहीं बचेगा। मौत एकदम से उनके सामने सर पर खड़ी थी। उनका धैर्य और बल भी जवाब देने लगे थे। वे न चाहते हुए भी पटरी की ओर खींचे चले जा रहे थे। अचानक कुछ ऐसा घटा कि रमेशर काका की कुछ समझ में नहीं आया। एक 15-16 साल की सुंदर कन्या प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उस बकरी के मुंह से रमेशर काका की धोती को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब तो वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर हो गया था। रमेशर काका पूरी तरीके से डरे सहमे थे, पर किशोरी के आने से उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। अब तो उस बकरी और उस किशोरी की लड़ाई और भी भयंकर हो गई थी। अचानक उस किशोरी ने बकरी के मुंह से धोती को छुड़ाने में सफल हुई और तेजी से रमेशर काका को धक्का दे दिया। अब रमेशर काका पटरी से दूर जाकर गिर पड़े। वे गिरे गिरे ही अपने पास से मालगाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे और साथ ही यह भी देख रहे थे कि पटरी पर अभी भी उस बकरी और किशोरी में भयंकर लड़ाई चल रही थी। रमेशर काका अचानक एकदम से डर गए। उनके डरने का कारण यह था कि अभी तक तो वे केवल उन दोनों की लड़ाई और गुजरती हुई मालगाड़ी को देख रहे थे, पर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि बकरी और किशोरी उसी पटरी पर लड़ रहे हैं जिस पर से मालगाड़ी गुजर रही है। पर उन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना ही वे दोनों मालगाड़ी के पहिए के नीचे आ रहे थे।
और कभी कभी नीचे भी आते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो रमेशर काका एकदम से पीले पड़ गए। उन्हें इस बहादुर भूतनी लड़की के बारे में पता था। उन्होंने कई लोगों से इस बहादुर भूतनी के किस्से सुन चुके थे, जो रेलवे लाइन के आसपास मुसीबत में पड़े लोगों, जानवरों आदि को बचाया करती थी। अब मालगाड़ी गुजर चुकी थी पर उन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। अचानक लड़की ने कसकर उस बकरी के गले में जो फंदा बंधा हुआ था, उससे जो कपड़ा लिपटा हुआ था, उसे खींचना शुरू कर दिया। उस कपड़े को लपेटना शुरू कर दिया। ऐसा लगा उस बकरी को कि गला पूरी तरीके से उसका दब गया है। वह एक भयंकर आवाज में मिमिया रही थी। लड़की को पता नहीं क्या सूझा, उसने वो लिपटा हुआ कपड़ा जोर से खींच दिया और खींचने के साथ ही उसे छोड़ दिया। कपड़ा छूटते ही वह बकरी मिमियाते हुए पता नहीं कहां गायब हो गई। अब वह लड़की धीरे धीरे रमेशर काका की ओर बढ़ने लगी। रमेशर काका का गला सूख गया। वो थूक बड़ा मुश्किल से गटक पाए। उन्हें डर भी लग रहा था, पर उन्हें यह भी पता था कि यह भूतनी उसका बुरा नहीं करेगी। भूतनी धीरे धीरे रमेशर काका के पास पहुंची। रमेशर काका अब उठकर बैठ गए थे। लड़की ने हाथ देकर रमेशर काका को उठाया, दूर पड़े उनके झोले को लाकर दी। अब रमेशर काका थोड़े सहज हो गए थे। लड़की ने उन्हें अपने साथ साथ चलने के लिए कहा। अब रमेशर काका उस लड़की के साथ तेज कदमों से पटरियों पर बढ़े चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रमेशर काका उस लड़की का हाथ छुड़ाते हुए थोड़ा हकलाकर बोले, बेटी तू कौन है और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्यों घूम रही थी? लड़की पहले तो थोड़ी सिसकी पर फिर संभल कर बोली, काका 5-7 साल पहले की बात है। मैं अपने माता पिता के साथ इसी पटरी के किनारे एक मड़ई में रहती थी। मेरे माता पिता छोटे मोटे काम करके गुजारा करते थे। मैं बकरियों को चराने का काम करती थी। अचानक एक दिन मेरा इसी बकरी जो मुझसे अभी लड़ रही थी का पैर पटरी में फंस गया। तभी एक ट्रेन आ गई। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में इस बकरी के साथ साथ मैं भी भगवान को प्यारी हो गई। इतना कहने के बाद वह किशोरी फूट फूट कर रोने लगी। अब रमेशर काका की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी और उन्होंने प्रेम से उस किशोरी के सर पर अपना हाथ रख दिया। कुछ देर चुप्पी छाई रही। फिर रमेशर काका ने पूछा कि बेटी, पर वह बकरी मुझे मारना क्यों चाहती थी? इस बात पर उस किशोरी ने कहा, दरअसल उस बकरी को लगता है कि उसकी जान ड्राइवर ने ले ली थी और उसके बाद से वह हमेशा इंसान को मारने की कोशिश करती है, जबकि मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ। उसकी और मेरी मौत उस ड्राइवर की वजह से नहीं बल्कि बकरी की गलती की वजह से हुई थी, पर वह किसी भी कीमत में यह मानने को तैयार ही नहीं होती है। बातों ही बातों में रमेशर काका उस किशोरी के साथ टिकरिया स्टेशन के पास पहुंच गए। लड़की ने कहा, काका अब आप चले जाइए, मैं इसके आगे नहीं आ सकती। पर रमेशर काका ने उससे कहा कि बेटी तू बहुत ही अच्छी है और मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे घर चले, मेरी बेटी जैसी रहे। काका की इन बातों को सुनकर किशोरी थोड़ी भावुक हो गई, पर ऐसा हो नहीं सकता कहकर जाने लगी। रमेशर काका की माने तो वह किशोरी बराबर रमेशर काका को दिख जाती थी और कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती रहती थी। एक दिन रमेशर काका ने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक छोटा सा अनुष्ठान कराया और उसके बाद कहते हैं कि वह किशोरी कभी दिखाई नहीं दी। विचित्र किंतु सत्य। दोस्तों, यह एक सत्य घटना है जो कि लखनऊ के रमेशर काका के साथ घटित हुई। आपको हमारा वाचन कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। हम ऐसे ही कहानी किस्से के साथ में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।